आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि आप अपने दिमाग की मदद से, अपने ब्रेन के हेल्प से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो भी बिना किसी तनाव और चिंता के। दोस्तों हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा करने का बस एक तरीका है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मैं आज इस वीडियो में आपसे सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक के बारे में एक सीक्रेट टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपने बहुत से वीडियो में सुना होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो भी इंस्टेंटली, मतलब इमीडिएटली। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अलग मिलने वाला है, तो आइए चलते हैं। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड किस लैंग्वेज को आसानी से स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, जिससे चीज़ें रियलिटी में बदलती हैं। वो लैंग्वेज, वो भाषा, भावनाएं, मतलब इमोशन सुनने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में सच है कि सबकॉन्शियस ब्रेन भावना या फिर इमोशन को ही समझता है, और आपका मन ये निर्धारित करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है या किसे इग्नोर किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें आपका मन तय करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको भावना और इमोशन के बारे में सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। यहाँ पर इमोशन से मतलब है कि जब आप अपने किसी भी इच्छा को इमोशन से जोड़ देते हैं, या आपकी इच्छा के साथ आपके इमोशंस गहराई से जुड़े, तब चीज़ें ज़्यादा जल्दी, मतलब चीज़ें एक पल में मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया होगा जैसे कि आप किसी को याद कर रहे हैं और उसका फ़ोन आ जाए या वो खुद ही आ जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस तकनीक से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पैसा, प्यार, कुछ भी। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सिर्फ इमोशन के साथ आपको फोर्स का यूज़ नहीं करना है। दोस्तों आपको पता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कब खराब होता है? जब आप अपने विश को पाने के लिए फोर्स कराते हैं, मतलब आप भीतर से परेशान हो जाते हैं उस व्यक्ति या जिसको पाने के लिए। मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन का एक मिला जुला ताना बाना है, और ये सब धैर्य और प्यार के साथ एक संतुष्ट अवस्था, मतलब एक सेटिस्फाइड स्टेट में रहकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसे अपने इमोशन के साथ जोड़ें, ना कि इस पर कोई फोर्स लगाएं, जैसे कि कब मिलेगा या क्यों नहीं मिल रहा है। इस तरीके से ना सोचें। भविष्य में हमेशा पॉजिटिव रहें और बिना किसी भी फोर्स के अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करें। सच में अगर आप किसी भी इच्छा को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे तो ये जादू की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आप इमोशन को तो समझ ही गए होंगे, तो अब चलते हैं एक क्विक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की तरफ, जहां आपको पता चलेगा कि आप कुछ पल में कैसे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि अवचेतन मन का प्रयोग क्विक, मतलब इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन के लिए किया जा सकता है, और ये वास्तव में आसान है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस स्टेट को, वर्क प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि सब कुछ आपका ब्रेन ही हैंडल करता है। वह सब कुछ आपके अवचेतन मन का, यानी सबकॉन्शियस ब्रेन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। भले ही आप उन परिणामों से खुश हो या ना खुश हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके ब्रेन में आज जो भी है उससे आप अपना कल बना रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अपने थॉट्स को क्लियरिफाई करें और उस पर ध्यान रखें जो आपको चाहिए, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति एक असाधारण शक्ति है जो आपके वास्तविकता को उस तरीकों से आकार देती है जिन्हें आप पूरी तरीके से नहीं समझते। ये बहुत ही शांत तरीके से काम करता है और उन सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ पूरा करता है जो आपने अनजाने में या जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को दिया है।
और इससे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो इंस्ट्रक्शन आपके लिए अच्छे हैं या फिर बुरे। हालांकि ज़्यादातर लोग इस प्रक्रिया के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते और वे इस बात से बेखबर रहते हैं कि अनजाने में वे अपने अवचेतन मन के साथ, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ब्रेन के 2 पार्ट के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला, सबकॉन्शियस ब्रेन, यानी कि आपका अवचेतन मन। इसे आप एक वफादार सेवक के रूप में माने, जो आपके हर आदेश का, हर ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा, चेतन मन, यानी कि आपका कॉन्शियस ब्रेन। इसे आप अपना वफादार सेवक को निर्देश जारी करने वाले स्वामी के रूप में माने। अगर आप ऐसा मानकर चलते हैं तो आप वास्तव में अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। कोई भी गोल इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपकी सीमाएं आपके सामने आने वाली भावनात्मक बाधाओं को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को आप महत्वता दें, प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य या इच्छाओं की तुलना में अपनी सीमाओं से अधिक इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक इमोशनली स्ट्रेस बन जाता है और इसके प्रभाव से ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी सीमाओं को वांछित परिणामों के रूप में मानता है, यानी कि डिज़ायर आउटकम के बारे में डिज़ायर के रूप में मानता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपका अवचेतन मन आपकी लिमिटेशन को अधिक महत्व देने लगता है और आपकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस और लिमिटेशन के साथ जोड़ देता है और इस प्रकार ऐसा रिजल्ट मैनिफेस्ट करता है जो आपके लाइफ के मिरर को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि आज जो आप हैं वे उन सभी थॉट्स का प्रभाव है। सिंपल वर्ड्स में, आपका कॉन्शियस ब्रेन अक्सर आपकी इच्छाओं को इस तरीके से व्यक्त करने में विफल रहता है कि सबकॉन्शियस ब्रेन उन इच्छाओं को समझ सके। इसलिए परिणाम स्वरूप आपके अवचेतन मन तक आपकी इच्छाएं कभी नहीं पहुंच पाती हैं। हालांकि जब आप अपने अवचेतन मन के साथ प्रभावी ढंग से बात करने की कला सीख लेते हैं तो आप अनंत संभावनाओं के दायरे को खोल देते हैं। आप अपने अवचेतन इच्छाओं को टैकल कर सकते हैं और इसे अपनी इच्छाओं का साकार करने के लिए तैयार कर सकते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन से आप इमोशनली स्टेट में रहकर अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह ईंधन की तरह काम करता है जो आपकी हार्दिक आकांक्षाओं को पूरा करने के तरीकों को तलाश करता है और आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए एक डिज़ायर्ड सिचुएशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इसमें ऐसे क्षणों को याद करना शामिल होता है जब आप अपनी खुशी, प्रचुरता, प्यार और अच्छे हेल्थ की भावनाओं को अनुभव किया हो। मतलब वो पल जब आप बहुत खुश हुए हों या आपकी कोई विश पूरी हो गई हो या आपने अपने साथी के साथ बहुत खास पल बिताया हो। कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी दे सके, आपको संतुष्टि की भावनाओं को महसूस करा सके, क्योंकि इसी प्रकार की भावनाएं उन्हीं से रिलेटेड भावनाओं को ट्रिगर करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपकी लाइफ में। और जैसे ही आप उसे पकड़ते हैं, आप उस पर फोकस कर लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सहजता से क्रियाशील हो जाता है और रिलेटेड इमोशन को जनरेट करने लगता है। जिस चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसके साथ जुड़कर यह समझना ज़रूरी है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ जो है ऊर्जा से बनी है और भौतिक क्षेत्र में कुछ भी रियल बनने से पहले वाइब्रेशन पर काम करता है। मतलब एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में बदलती है। इसलिए इमीडिएट मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को डिज़ायर्ड रिजल्ट से मेल खाने के लिए एडजस्ट करना होगा। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एक प्रभावशाली इमोशनल स्टेट को विकसित करने में निहित है और जब आप अपने इमोशनल स्टेट को खुशी के हाई लेवल तक बढ़ाते हैं और इसे लगातार बनाए रखते हैं,
ऐसा करने पर आप अपनी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को ओपन करते हैं, जिससे आपकी इच्छाएं आपके जीवन में सबसे उपयुक्त क्षण में बिना किसी रुकावट प्रभावित हो सकती हैं। आप लगातार अपना ध्यान अपने इमोशन स्टेट की ओर निर्देशित करके एक ऊर्जावान प्रतिध्वनि को पैदा करते हैं, जो आपकी इच्छाओं को आपके करीब लाती हैं। ये प्रतिध्वनि चुंबकीय रूप से इच्छाओं को आकर्षित करती हैं, जिससे आपकी भावनाएं फ्रीक्वेंसी के साथ सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती हैं और आपकी इच्छाओं को अधिक तीव्रता और विवेक के साथ खींचती हैं। और इस प्रोसेस में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपके प्रमुख इमोशनल स्टेट पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी ओर, अगर आपने कमी पर ध्यान या फोकस करने की आदत बना ली है, तो आपको अपना फोकस बदलने की कोशिश करते समय प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप कमी पर ध्यान न करके प्रचुरता, खुशी और प्यार पर ध्यान केंद्रित रखें। इस प्रोसेस के माध्यम से प्रचुरता, प्रेम, हेल्थ या किसी भी अन्य इच्छाओं का बीज बोया जा सकता है। जैसे आप अपने लक्ष्य के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं और उस बीज का पोषण और देखभाल करते हैं, तो आपकी इच्छाएं पनपने लगती हैं। ये प्रोसेस किसी भी इच्छा को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकता है। बस आपको याद रखना है कि आपको एक सेटिस्फाइड स्टेट में रहना है और अपनी इच्छा के बारे में आपको विश्वास करना है कि ये आपकी इच्छा वास्तविकता में विकसित हो जाएगी। इमीडिएट मैनिफेस्टेशन का रहस्य ये समझ में निहित है कि आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे इमीडिएटली इमोशनली एसेंस प्राप्त कर लेता है और आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी के दृष्टिकोण को लगातार बनाए रखकर आपने अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर सकते हैं और अपनी पसंद की एक नई फिजिकल रियलिटी बना सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।